अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जेल के अंदर से और इमरान खान के कारकुनान ने जेल के बाहर से एक बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है और बाकायदा तौर पर जेल के अंदर से और जेल के बाहर से इसका ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया गया है जिसमें इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है और वो इंकिशाफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। इससे कबल इमरान खान ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। यह ट्वीट करके इमरान खान ने उन तमाम लोगों को शटअप कॉल दी है जो ये दावा कर रहे थे कि इमरान खान के मुज़ाकरात जारी हैं, इमरान खान पसे पर्दा कोई डील करने के लिए जा रहे हैं, इमरान खान जल्द अडयाला जेल से बाहर होंगे। इमरान खान ने उन तमाम लोगों की बातों को रद्द कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उन्होंने आज दिन की रोशनी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तारे दिखाए हैं और एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है समड़याल के इलेक्शन में। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं इमरान खान का ट्वीट आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान ने कौन सा इंकिशाफ किया है। आज से पहले इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं की जो अब इमरान खान ने बात की है, जो कि वाज़ेह तौर पर इस तरफ इशारा है कि अब लड़ाई होगी और खुलकर होगी, वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यह इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। इमरान खान का ट्वीट आपके सामने रखता हूं, जरा गौर से इस ट्वीट को आज देखिएगा कि इमरान खान ने इस ट्वीट के अंदर क्या कहा है। पहले नंबर पर इमरान खान ने यह कहा कि जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक और सच पर खड़ी होती है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर ना इंसाफी का नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। फिर इमरान खान ने 9 मई का जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनान को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, हम पर हर तरह की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गईं और हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। ये दूसरी बात इमरान खान ने की है। अब जरा आ जाए जो सबसे अहम तरीन बात है, जो तीसरी बात इमरान खान ने की है। यह इमरान खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान खान ने कहा कि मैंने बतौर वजीर आजम जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर ने अपने जराए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं इस हवाले से आपसे मिलना चाहता हूं, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामलात से कोई तल्लक नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकती। बुशरा बीबी की गुज़िश्ता 14 माह की नाहक कैद और जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर का यह इंतकामी रवैया ही कार फरमा है। मुझे जेर करने के लिए जिस तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में अमरियत के दौर में भी कभी नहीं हुआ। उन पर आनत का इल्जाम था जो कि साबित भी नहीं हुआ, लिहाजा एक केस से दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वो एक घरेलू खतून है जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है। इमरान खान ने कहा कि 4 हफ्तों से मेरी अहलिया के साथ मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। अब ये आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान ने अब ये 266 दिनों के बाद जाकर अपने ट्विटर अकाउंट से ये जारी किया है, बताया है कि ये जो सारे का सारा मामला शुरू हुआ ये कहां से हुआ। और उस वक्त जिस वक्त हटाया गया था, बहुत सी कहानियां, बहुत सी बातें लोगों ने बताई। मुख्तलिफ जो सहाफी हैं, यहां तक कहा गया कि जी उस वक्त जब जनरल आसिम मुनीर DGISI के ओहदे के ऊपर थे तो उन्होंने शायद मुबैना तौर पर इमरान खान के सामने बुशरा बीबी की करप्शन की फाइल रखी थी कि आपकी अहलिया करप्शन कर रही है, और इमरान खान को बड़ा गुस्सा चढ़ा और इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटा दिया। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस वक्त तो जनरल आसिम मुनीर फिर बाद में आर्मी चीफ बने, अब फील्ड मार्शल है, तो अब तो बहुत आसान है कि बुशरा बीबी की करप्शन की फाइल सामने ले आए, अदालतों के अंदर साबित करें। लेकिन आज तक करप्शन के हवाले से कोई केस बुशरा बीबी का सामने नहीं आया। मजीद इमरान खान ने कहा कि मैंने 9 मई और 26 दिसंबर के कत्लेआम की मुनसफाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया था, जिस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पाकिस्तान में अदलिया इतनी डिसग्रेसफुल कभी नहीं थी जितनी आज है। पहले एक जस्टिस मुनीर था जिसे उसके नाजायज फैसले के बायस दुनिया जानती थी।
काजी फैज ईसा ने भी वही रविश इख्तियार की। अब सारे जजेस मिले हुए हैं और सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में। अब ये सारी की सारी बातें की हैं इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर, और इमरान खान की पार्टी के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उन्होंने इमरान खान के इस ट्वीट को रीट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। हां, अली अमीन गंडापुर का मैंने स्पेशली चेक किया कि उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है या नहीं किया। उन्होंने इमरान खान के इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। उर्दू के अंदर किया गया ट्वीट उसको भी रीट्वीट किया है और इंग्लिश के अंदर किया गया उसको भी रीट्वीट किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत में से बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इमरान खान के इस ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अब आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान ने यह बात करके अडयाला जेल के अंदर से उन तमाम लोगों की बातों को रद्द कर दिया है जो ये दावे कर रहे थे कि भाई इमरान खान की कोई बातचीत होने के लिए जा रही है, कोई बाहर से वफद आया हुआ है, कोई मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे। अब वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने यह भी साथ ही इशारा दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एहतजाज होगा और कुछ भी नहीं होगा। आगे आ जाए जी। आज समड़याल के अंदर इलेक्शन था। यह इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस था। यह इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीतना जरूरी नहीं था, लड़ना जरूरी था। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह इलेक्शन लड़ा है, जिस तरीके से कैंपेन की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुखालिफिन के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। दावा यह किया गया था कि जी तहरीक इंसाफ को मार पड़ते हुए 3 साल हो गए हैं, इमरान खान जेल के अंदर है, ना उसकी किसी ने तस्वीर देखी, ना उसकी किसी ने आवाज सुनी, तो इमरान खान के जो लोग हैं वो मायूस हो गए होंगे। इमरान खान के लोग ये समझते होंगे कि यार हमने क्यों वोट डालना है, ये तो फॉर्म 47 बन जाएगा, हमारे वोट की कोई कदर नहीं है, लिहाजा इमरान खान के लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आज इमरान खान के लोगों ने तमाम तर दावों को मुस्तरद कर दिया। लोग आज बाहर निकले, बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने वोट डाला। कुछ पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट भी है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आलिया हमजा ने जिस वक्त वोटिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने कहा कि समड़याल की आवाम को यह कहना चाहती हूं कि इस गर्मी को देखें और अंदाजा लगाएं कि हमारा लीडर तंदूर जैसे सेल में पिछले 2 साल से कैद है। आपका वोट एक बहुत बड़ी ताकत है, बाहर निकले और वोट डालें। उसके बाद क्या हुआ? आलिया हमजा ने तकरीबन 11:30 बजे के करीब एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि किस आइन और कानून के तहत पोलिंग स्टेशनों की बिल्डिंग्स के अंदर 3-3 थानों की पुलिस खड़ी है। पुलिस का काम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, ना कि वोट चोरी की सहूलतकारी करना। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि समड़याल में पोलिंग स्टाफ को डब्बों समेत अगवा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अर्दली हुकूमत बहुत मकबूल है तो पोलिंग स्टाफ डब्बों समेत अगवा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपका इतना ही वोट है तो आरओ ऑफिस को आपने किला क्यों बना दिया है। अब अंदाजा लगाएं कि यह सारा कुछ समड़याल के इलेक्शन के अंदर किया गया। शेख वकास सकन में इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि यह वही हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को 63,000 की लीड के साथ जीती थी, लेकिन तब भी धांधली करके फॉर्म 47 पर हमारे उम्मीदवार की जीत का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बड़ी तादाद के अंदर निकला है, लेकिन आज भी जो पाकिस्तान का मीडिया जो चीजें चला रहा है वो यही है कि भाई फॉर्म 47 के ऊपर कुछ भी लिखकर नतीजा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ा पावर शो किया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर एक इत्तफाक और इत्तेहाद की फिजा कायम हुई है, और जिस वक्त अब एहतजाजी तहरीक चलेगी उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के सिलेक्शन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर मोबिलाइजेशन में कितनी मदद फराहम की है। और ये जिस तरह का इलेक्शन हो रहा है, आप अंदाजा लगाएं कि पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर चीख पड़ी है। नदीम अफजल चंद साहब वो कहते हैं जी ये आप लोग बदमाशी कर रहे हैं, सरकारी बदमाशी कर रहे हैं, यानी कि इलेक्शन के अंदर सरकारी बदमाशी हो रही है। वैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग की पपियां जप्पियां जो है वो जा रही हैं, हर जगह पे जा रही हैं। इसके अलावा जो राजा परवेज अरशद साहब है पीपल्स पार्टी के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी पीपी 52 में इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग स्टेशन बंद करवा रही है। साफ शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इंतजामिया ने फॉर्म 47 पहले से ही तैयार कर लिया है तो यह बहुत खौफनाक बात है। नून लीग को मुतनब्बे कर रहा हूं कि एक सीट के लिए ऐसा ना करें। राजा परवेज अशरफ साहब ये बात कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लें। इंतजार हुसैन पंजोता ने इसके ऊपर एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कहने को तो सिर्फ एक सूबाई हल्का है और इस सीट से पंजाब की
फॉर्म 47 हुकूमत पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन यह एक हल्का इस निजाम में मौजूद तमाम खराबियों का पोल खोल रहा है। अवाम ने अपना फैसला तरीके इंसाफ को देकर अपना मैंडेट वाज़ेह कर दिया है। दूसरी जानब आरओ ऑफिस को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। हमारे उम्मीदवार को अंदर नहीं दाखिल होने के लिए दिया जा रहा, जिससे यह वाज़ेह होता है कि इमरान खान का खौफ कितना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और अवाम का रिश्ता इतना मजबूत है कि इस बार अपने वोट को छीनने नहीं देंगे। और इस वक्त इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में आरओ ऑफिस के बाहर जमा हो चुके हैं। नून लीग के लोग अंदर जा रहे हैं आरओ ऑफिस के, लेकिन तरीके इंसाफ के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मानपुर से 67 नंबर ये पोलिंग स्टेशन है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट हैं 2240 और नून लीग के हैं 720। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोट हैं 1860 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं 930। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा दो नंबरी दिखाई गई। मीडिया के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन है जहां पर जियो ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को हरा दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जिता दिया। यासर गिलानी साहब ने उसका फॉर्म 45 मीडिया के सामने रख दिया और बताया कि किस तरीके से यह दो नंबरी हो रही है। जियो जो है वो बता रहा था कि जी नून लीगी उम्मीदवार के वोट 425 है और तरीके इंसाफ के उम्मीदवार के वोट 105 है, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई को 242 और नून लीग को 157 वोट मिले। और इस वक्त जो खबरें चल रही हैं मीडिया के ऊपर, वो नून लीग को जतवा कर बैठे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, मुझे याद आ रही है वो बात मुनीब फरूक की, जो आजकल बड़ी धमकियां लगाते हैं जी इमरान खान ही इज डन, मतलब के खत्म शुद। मुनीब फरूक ने मंसूर अली खान के शो के अंदर ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लोग ऑफ रिकॉर्ड बैठकर ये बातें करते हैं कि फलां मुस्लिम लीग नून का बंदा इतने बड़े मार्जिन से हारा हुआ है, और हारने के बावजूद अल्लाह के पाक नामों के नीचे कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर इन्होंने झूठे हलफ उठाए हुए हैं। तो अंदाजा लगाएं कि इनका क्या होगा। समीना पाशा ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर 3 साल के जबर के बाद भी ऐसे ही जीतना है तो साहब इन सियासी लाशों को दफना दे। क्या अगले 10 साल यूं ही अपनी अवाम से लड़ना है, लड़कर हारना है? उन्होंने कहा कि कितने इलेक्शन ऐसे करवाएंगे, नजरिया तो अब यही चलेगा नस्ल दर नस्ल। एक साफी है मोहम्मद उमैर, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की उस वक्त 2/3 की अक्सरियत थी जिस वक्त 99 के अंदर मार्शल लगा। 3 साल बाद इलेक्शन हुए तो नून लीग का कहीं पर नामो निशान भी नहीं था उस वक्त। लेकिन अब क्या हुआ है, इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के बाद 3 साल हो गए हैं, जेल के अंदर डाला गया, सैकड़ों मुकदमात, हजारों कारकुनान गिरफ्तार, घर कारोबार तबाह कर दिए गए, लेकिन फिर भी पंजाब हुकूमत एक सीट जीतने के काबिल नहीं है। यह हालात वाकयात है। एक इंटरव्यू किया गया जी, बल्कि एक सर्वे किया गया सुरहा बरकत की जानिब से, और एक शहरी ने वहां पर जवाब दिया। सवाल यह पूछा गया कि कहा जा रहा है कि जंग के बाद हालात बदल गए हैं और अब इमरान खान के साथ कोई नहीं है। तो शहरी ने आगे से जवाब दिया कि एक दफा इमरान खान को बाहर निकालो, फिर देखना कि अवाम इमरान खान के साथ कैसे खड़ी होती है। असल बात तो यह है। तैमूर सलीम झगड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब हमारे लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो हम एहतजाज की तरफ ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा इलेक्शन लूटा गया, अब यह कहा जा रहा है कि उमर अयूब को नाअहल कर देते हैं क्योंकि उनकी सिर्फ 82,000 की लीड है। उन्होंने कहा कि 82,000 की लीड से उमर अयूब खान जीते हुए हैं। मसला यह है कि वो बड़ी सख्त बात करते हैं, लिहाजा उनको अब नाअहल करने की तरफ प्रोसेस जो है स्पीकर कौमी असेंबली ने रेफरेंस भेज दिया है। सेनेटर अलामा राजा नासर अब्बास, उन्होंने आज एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैंने मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से इमरान खान के साथ एक मुआहदा किया था और आज भी अपने मुआहदे के ऊपर कायम हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जुल्म के तहत गिरफ्तार किया गया, मगर क्या मैं इस मुश्किल घड़ी में इमरान खान का साथ छोड़ दूं? उन्होंने कहा कि मैं राजा नासर अब्बास जाफरी अपने दस्तखत शुदा मुआहदे पर जान भी दे सकता हूं, लेकिन वादा नहीं तोड़ सकता। मजीद उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया भी छोड़ दे, मैं अकेला रह जाऊं, तब भी अपने वादे के ऊपर कायम रहूंगा जब तक वो अपने वादे के ऊपर कायम है, यानी कि इमरान खान। उन्होंने कहा कि हम आखिरी दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। ये उन्होंने आज यादगार शोदा स्कर्दू में उन्होंने आज एक बहुत बड़े अवामी इज्तिमा के साथ खिताब किया।